अगर आप यहाँ पे रुक गए तो इस तरह से पढ़ेंगे। फिर अलिफ को लाम से मिलाना है, अल्लज़ीना। लेकिन अगर आप मिला करके पढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं आयत में, तो इस तरह से पढ़ेंगे, साहूनल। नून को लाम से मिलाना पड़ेगा। फिर लाम मुशद्ददा है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम नाज़रीन और सामिईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का मदीना एजुकेशन में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बहुत ही खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि आज इंशाअल्लाह हम लोग अम्मा पारा यानी 30वां पारा को मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग 8 सूरा पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप सब्र और तहम्मुल के साथ वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मन बादि वल जूदि वल करम व आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम लोग जिस सूरा को पढ़ने वाले हैं उस सूरा का नाम है सूरतुल माऊन मक्किया। 8 आयत है और 1 रुकू है। अरअयतल्लज़ी, लाम मुशद्ददा है, लाम में मिलाएंगे ता को। तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। यहाँ पे आयत है, रुकना है, और यहाँ पे अलामत है वक्फ मुतलक की, यहाँ पे ठहर जाना ज्यादा बेहतर है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल, इस आइन को, मुशद्ददा वाले आइन को इस्लाम से मिला देना है जज़म वाले हुरूफ से। यतीम, यदूउल यतीम, वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल, मीम लाम से मिलेगा। लाम में जज़म है, जज़म वाले हुरूफ को आप जानते हैं पिछले वाले हुरूफ से जोड़ते हैं। तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून। स्वाद को मोटी करके पढ़ेंगे। स्वाद हमेशा मोटी पढ़ी जाती है। स्वलातिहिम साहून। मैं आपको तलफ़ुज़ और मखरज के साथ ही पढ़ाऊंगा ताकि आप कुरान मजीद को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें। अगर आप यहाँ पे रुक गए तो इस तरह से पढ़ेंगे। फिर अलिफ को लाम से मिलाना है, अल्लज़ीना। लेकिन अगर आप मिला करके पढ़ते हैं, रुकते नहीं हैं आयत में, तो इस तरह से पढ़ेंगे, साहूनल। नून को लाम से मिलाना पड़ेगा। फिर लाम मुशद्ददा है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। यहाँ पर आप देखेंगे सूरा मुकम्मल हो जाता है। पहला रुकू है सूरतुल कौसर मक्किया, और इसमें आयत 3 है और रुकू 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैना। यहाँ पे अलिफ में आप देखेंगे मद है, मद जहाँ पर भी आए उसको खींचना है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली ली। यहाँ पे 2 लाम है, ली, ये लाम मुशद्ददा है। फसल्ली ली रब्बिका वन्हर। यहाँ पे आप देखेंगे नून साकिन के बाद हा आ रहा है, हुरूफ हल्की में से है, और यह कायदा तख्ती नंबर 9 में आप पढ़ चुके हैं। नून साकिन के बाद तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आता है तो यहाँ पे इजहार किया जाता है। जैसे नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। यहाँ पे सूरा मुकम्मल हो जाता है।
सूरतुल काफिरून मक्किया, आयत 6 है, रुकू 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून। यहाँ मद में खींचेंगे और अय्यू में मिलाना है, या से मुशद्ददा है। खड़ा ज़बर आप जानते हैं, खड़ा ज़बर मद यहाँ पे भी आता है, खींचते हैं। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम, यहाँ पे इख्फा होगा, नून साकिन के बाद ता रहा है, हुरूफ इख्फा में से है। अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और यहाँ पे ये सूरा मुकम्मल हो जाता है। आप देखेंगे पहला रुकू है। सूरा नस्र मदनिया, ये हिजरत के बाद नाजिल हुआ है और आयत है 3 और रुकू है 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ, बड़ी मद में थोड़ा ज़्यादा खींचना है, 4 अलिफ या 5 अलिफ की मिकदार से खींचते हैं इसको। जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आयत है वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाह। यहाँ पे लाम को बारीक पढ़ेंगे, अल्लाह के लाम से पहले जेर आ रहा है। दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। यहाँ पे आप रुक जाएंगे, वक्त पे मुतलक की अलामत है। इन्नहु कान तव्वाबा। यहाँ पे आप देखेंगे सूरा मुकम्मल हो जाता है, 1 रुकू है और 3 आयत है। सूरतुल लहब मक्किया, मक्का में नाजिल हुआ है हिजरत से पहले और इसमें 5 आयत है और 1 रुकू है। इसमें 5 आयत है और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। कलकला है, बा कलकला करना है, आवाज को टकरानी है। व तब, और यहाँ पे देखेंगे वक्फे मुतलक की अलामत है, ठहरना है। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, आयत है सयस्ला नारन ज़ाता। तनवीन के बाद जाल आ रहा है, यानी हुरूफ इख्फा में से है, तो यहाँ पे इख्फा होगा। नारन ज़ाता लहब, अगर आप यहाँ पे मिला के पढ़ेंगे तो लहबियूं पढ़ेंगे, अगर रुक जाएंगे तो लहब हो जाएगा। ये 2 जेर को हटा करके साकिन लगाना है, यानी जज़म लगा के मिलाना है लहब और रुक जाना है। लहबियूं वम्राअतुहु, यहाँ पे रुकना है, वक्फ मुतलक की अलामत है। हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, हब्लुम में थोड़ा सा रुकना है। मिम मसद, और यहाँ पे देखेंगे सूरा मुकम्मल हो जाता है, 1 रुकू है और 5 आयत है। सूरा इखलास मक्किया, मक्का में नाजिल हुआ है, 4 आयत है और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। हुवल्लाह, वाव को लाम से मिलाना, अल्लाह का लाम पूरा होगा, जबर आ रहा है अल्लाह के लाम से पहले। अल्लाहु समद लम यलिद,
यहाँ पे दो علامت آ رہا ہے لیکن آپ کو ایک علامت ماننا ہوگا جو اوپر میں رہے گا. اور اوپر میں کون سا علامت ہے؟ لام الف کی. اور لام الف کی علامت جہاں پر بھی آئے وہاں پہ ملا کے پڑھیں گے. جیسے کہ لم یلد ولم یولد ولم. یہاں پہ ہم لوگ رکیں گے اس لیے کیونکہ یہاں پہ آیت ہے. اگر صرف لام الف ہوتا بیچ میں تو ہم لوگ نہیں رکتے, ملا دیتے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور یہاں پہ سورہ اخلاص مکمل ہو جاتا ہے. فرسٹ رکوع یعنی 1 رکوع ہے اور 4 آیت ہے. سورہ فلق مکیہ, مکہ میں نازل ہوا ہے, 5 آیت ہے اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب با کو لام سے ملا دیں. فلق حروف قلقلہ ہے, قاف آواز کو ٹکرانی ہے. یہاں پر اخفا ہوگا نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے, حروف اخفا میں سے ہے شین. اخفا کریں گے ایک الف کی مقدار. من شر ما خلق و من شر غاسق. یہاں پہ دیکھیں گے تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہ حروف حلقی میں سے ہے اور حروف حلقی 6 ہے. حمزہ ہا, عین ہا اور غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اس حروف کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. جیسے غاسق اذا وقب. وَمِن شَرٍ, را کو نون سے ملانا ہے اور شین کو را سے ملانا ہے. را مشددہ ہے, نون مشددہ ہے, فا مشددہ ہے اور یہاں پہ ملاتے ہی جانا آپ کو. شین کو را سے, را کو نون سے, نون کو فا سے, اس طرح سے ملا کے پڑھیں گے. شر نفا, یہاں پہ نفا, بہت کوئی نفا بول دیتے ہیں لیکن نفا تھوڑا سختی کے ساتھ آواز نکلے گی. جیسے نفا ساتی فل عقد فل عقد. ومن شر حاسد اذا حسد. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ سورہ مکمل ہو جاتا ہے. 1 رکوع ہے اور 5 آیت ہے. سورہ ناس مکیہ, یہ بھی مکہ میں نازل ہوا ہے ہجرت سے پہلے اور اس میں 6 آیت ہے اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس. یہاں پہ سین کو لام سے ملا دینا ہے کیونکہ بیچ میں آپ دیکھیں گے 2 علامت ہے. جب بھی 2 علامت آئے تو اوپر والی علامت کو مانا جائے گا, نیچے والا علامت نہیں مانا جائے گا. تو یہاں پہ لام الف کو مان رہے ہیں. جہاں پر بھی علامت آ جائے لام الف کا تو وہاں پہ ملا کے ہی پڑھیں گے, رکیں گے نہیں بیچ میں. وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. یہاں پر بھی یہ سورہ مکمل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے 1 رکوع ہے اور 6 آیت ہے. یہاں پہ ہم لوگ 30واں پارہ یعنی قرآن مجید کا سب سے لاسٹ پارہ کو مکمل کر چکے ہیں. تو آئیے ختم القرآن کی دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي
حجة يا رب العالمين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. تو امید ہے ناظرین یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سبق کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے. اگر پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کی اصلاح کی کوشش کروں گا. تو اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیں.